नमस्कार प्यारे साथियों। मैं हिंदी व्याख्याता कविता सुरान एक और नया वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केवी की कलम पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, कल ऐसे ही एक जोक्स आया सामने कि हमने सफलतापूर्वक 2025 को बर्बाद कर दिया है और 2026 की बारी है। तो साथियों, उस जोक्स से मुझे प्रेरणा मिली कि मैं इस पर वीडियो बनाऊँ। 2025 को भी निश्चित रूप से हमने बर्बाद नहीं किया है, क्योंकि मेरे YouTube चैनल से जो साथी जुड़े हैं वो सारे ज़्यादातर तैयारी करने वाले साथी हैं और 2025 में उन्होंने खूब मेहनत की है। मुझे पूरी उम्मीद है किसी को सफलता मिली, किसी को मिलने वाली है, शायद मिल जाएगी और कोई कुछ साथी असफल भी रहे। लेकिन वो तो मजाक की बात थी साथियों, वो तो जोक था। लेकिन फिर मेरे मन में ये आइडिया आया कि मैं इस पर एक वीडियो बनाऊं कि 2026, क्योंकि बहुत सारे साथियों के सपनों का वर्ष होने वाला है। और फिर भी साथियों, हर जो साल हो, चाहे ये एक तरह से माने तो हर जो दिन होता है वो भी हमारे लिए एक नया होता है, नया मौका होता है कुछ अच्छा करने का, अपने आप को अच्छा बनाने का। हर दिन एक मौका होता है और वो कहावत है कि जब जागो तभी सवेरा। उसी दिन से हमारा नया साल होता है, नया दिन होता है। हर रोज़ हमारे पास एक मौका होता है, लेकिन फिर भी नए साल को लेकर हम कुछ उत्साहित रहते हैं। कुछ हम जैसे संकल्प लेते हैं कि 2026 में हमें ये करना है। नए साल पे थोड़ा सा ज़्यादा हमें वो हो जाता है कि कुछ नया करना है। तो 2026 अगर आपको बहुत शानदार बनानी है अपनी, तो 2025 में अगर हमने कुछ गलतियाँ की हैं तो उन गलतियों को हमें छोड़ना पड़ेगा। ऐसी 4 या 5 मैं आपको बातें बता रही हूँ जो आपको अपने अंदर परिवर्तन लाना है साथियों। और इन्हीं जो 10-11 दिन बचे हैं 2025 के, इसी में हमें शुरुआत करनी है इन चीज़ों की, क्योंकि 2026 में 1 जनवरी से 1 दिन में कुछ नहीं होता है साथियों। जब प्रयास लंबे होते हैं, निरंतर होता है प्रयास, तब जाके सफलता मिलती है। तो हमें आज से, अभी से वीडियो आपके पास पहुँचेगा, उसे सुनते ही आपको ये हमारे अंदर जो परिवर्तन है ये करने शुरू करने हैं। तो साथियों, सबसे पहली बात तो जो मैं आपको कहना चाहूँगी कि आपको क्या परिवर्तन करना है, तो पहली बात तो ये है साथियों कि आपको अपने अंदर परिवर्तन लाना है। अगर कुछ नया चाहते हैं, कुछ नया अपनी ज़िंदगी में ऐड करना चाहते हैं, अच्छा ऐड करना चाहते हैं, तो साथियों खुद को बदलना पड़ेगा। नहीं तो फिर अगर हम वैसे ही रहेंगे तो हमें वही मिलेगा जो अब तक मिलता आया है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हम दुनिया को नहीं बदल सकते, हम किसी चीज़ को नहीं बदल सकते सिवाय खुद के। और वहीं हमें सबसे ज़्यादा जोर आता है साथियों खुद को बदलने में। हम सोचते हैं ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, हमारे मस्तिष्क में सारे विचार चलते रहते हैं कि ये हो जाए, वो हो जाए, लेकिन हम खुद को बदलने की कभी नहीं सोचते। ना ही खुद के अंदर कभी ये सोचते हैं, मनुष्य की प्रवृत्ति होती है कि हाँ, मैं तो बिल्कुल परफेक्ट हूँ, सही हूँ। और ये हमारी गलती होती है साथियों की। परफेक्ट तो क्योंकि कोई भी नहीं है इस दुनिया में, जितने भी लोग हैं सभी में कोई ना कोई कमी होती है। तो अपने आप में बदलाव लाने की सोचें। पहला संकल्प तो ये लें कि कल से ही हमें अपने अंदर परिवर्तन लाना है, हमेशा सकारात्मक सोचना है और खुश रहना है। जो भी काम करना है अपने दिमाग से, अपने आइडिया से अच्छा कुछ करने की सोचना है, लेकिन हमें खुद के अंदर परिवर्तन लाना है। पहला काम तो ये है। दूसरा काम है साथियों, अपेक्षा छोड़नी है हमें, यानी किसी से उम्मीद नहीं करनी है। हमारे जो दुखों का मूल कारण है वो साथियों है अपेक्षा। वो भले ही किसी रिश्ते में हो, भले ही कहीं से भी कुछ भी हो, आप हमें अपेक्षा छोड़नी है। हमें हमारे जो रिश्ते हैं उनकी कदर करनी है, अपने कर्तव्य पूरे निभाने हैं। जहाँ से हमें कदर, रिस्पेक्ट, सम्मान मिल रहा है उसको हमें सिर आँखों पे रखना है, और जहाँ से नहीं मिल रहा है वहाँ हमें अपेक्षा नहीं रखनी है साथियों। क्योंकि लोग वही देते हैं जो उनके पास होता है, और ख़ास तौर से मनुष्य की प्रवृत्ति होती है साथियों। रिश्तों में तो ये बात बहुत आम है कि जहाँ आप सम्मान, प्यार दे रहे हैं वहाँ से आपको कभी नहीं मिलेगा। हाँ, आप जो दे रहे हैं वो आपके पास लौट कर ज़रूर आएगा साथियों, भले ही वो सम्मान हो, भले ही वो प्रेम हो, भले ही वो कुछ भी हो, अच्छी दुआएँ हों, लेकिन वो आपके पास लौट कर ज़रूर आएगा। लेकिन आप अगर ये अपेक्षा करके देते हैं कि मैं जिस व्यक्ति का सम्मान करता हूँ, जिस व्यक्ति से मैं प्रेम करता हूँ, वही मुझे प्रेम करेगा, वही मुझे सम्मान देगा, तो इस बात को तो भूल जाइए। ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये बिल्कुल नहीं मिलने वाला है आपको। तो अपने रिश्ते हों, चाहे अपना कोई भी काम हो, उसको ईमानदारी से कीजिए, अपनी तरफ से ईमानदार रहिए, कर्तव्य निभाइए अपने, और फिर देखिए आपको सब कुछ मिलेगा। बस आपको किसी रिश्ते से, किसी कहीं से उम्मीद नहीं रखनी है। जब आप बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी अपेक्षा के अपना हर काम करेंगे निष्काम होके, तो आप देखेंगे कि आपको कितनी खुशी मिल रही है वो काम करके, और आपको दुःख भी नहीं हो रहा, क्योंकि आपको उम्मीद नहीं रखनी है। दूसरी बात ये थी साथियों। तीसरी बात है जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो हमें भरोसा करना है, विश्वास करना है, लेकिन भरोसे किसी के नहीं रहना है। यकीन मान के चलिए साथियों, यहाँ तक भी भरोसे भगवान के भी नहीं रहना है,
क्योंकि भगवान ने हमें हाथ पैर दिए हैं कर्म करने के लिए, और भगवान कोई बाहर नहीं है साथियों, भगवान हमारे अंदर ही बैठी हुई वो दिव्य शक्ति है जो हमें कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करती है। और जब भी हम कोई गलत काम करते हैं तो आप साथियों, भले ही हम नोटिस नहीं करते इस बात को, लेकिन हमारे अंतरात्मा हमें जरूर एक बार कहती है कि नहीं, ये आप गलत करने जा रहे हो। कभी भी आप देख लेना इस बात को, सोचना आपको अंदर से आवाज़ आएगी, नहीं ये काम गलत है। और जहाँ आप अच्छा काम करने जा रहे हो वहाँ आपके अंदर इतना उत्साह उमंग आएगी, तो भगवान हमारे अंदर ही बैठे हैं। तो हमें भरोसा करना है साथियों, विश्वास के बिना दुनिया नहीं चलती, हर चीज़ भरोसे पर ही टिकी है, विश्वास पर ही टिकी है। कहते हैं ना, उम्मीदों पर दुनिया चलती है। तो हमें उम्मीद है, लेकिन ये नहीं है कि हम भगवान के भरोसे छोड़ के कंफर्ट जोन में बैठ गए, हमें कुछ नहीं करना, हाथ पे हाथ रख के हम बैठ गए। ऐसे नहीं होगा साथियों, हमें कर्म करना होगा अपना ईमानदारी से, और फिर आगे जो है हम इस भरोसे नहीं रह सकते। जैसे आप जहाँ भी कहीं कुछ दे रहे हैं तो आप वापस भरोसा कीजिए, लेकिन भरोसे पर मत रहिए कि आपको कोई खुशी देगा तभी आप खुश होंगे, कोई आपको मोटिवेट करेगा तभी आप तैयारी करेंगे, या फिर कोई आपको अच्छा कहेगा, या फिर कोई आपके किसी भी चीज़ को लेकर आपकी प्रशंसा करेगा तभी आप खुश होंगे। किसी के भरोसे ना रहें, अपनी खुशी अपने अंदर ढूंढें। आपकी खुशी आपके अंदर ही है साथियों, सब कुछ आपके अंदर है। बस ज़रूरत है तो हमें जागने की है कि हाँ, हमें अपने अंदर ही हर चीज़ ढूंढनी है। हमें सबसे पहले खुद से मिलना है, बाहर किसी भी व्यक्ति से कोई उम्मीद अपेक्षा रखने से पहले खुद से मिलना है। और चौथी और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है साथियों, वो हमारी है कि आभार व्यक्त करना है। हमें जो मिल रहा है उसके लिए आभार व्यक्त कीजिए, क्योंकि जो हमारे पास है वो साथियों बहुत सारे लाखों लोगों का सपना होता है। एक अच्छा मकान, एक अच्छे कपड़े पहनने के लिए, समय पे हमें भोजन मिल जाता है, हमारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं साथियों। क्योंकि इस दुनिया में आधी से ज़्यादा दुनिया ऐसी है जिसकी ज़रूरतें भी पूरी नहीं होती। और ज़रूरत और जो हमारी इच्छा होती है उसमें फ़र्क होता है साथियों। ज़रूरत तो कहते हैं ना, एक फ़कीर की भी पूरी होती है, और इच्छा एक शहंशाह की भी कभी पूरी नहीं होती। और जो व्यक्ति संतुष्ट है वो साथियों, उसके पास कम है तो उसमें भी खुश रह लेगा, और जो असंतुष्ट है उसके पास चाहे भरपूर आ जाए वो कभी खुश नहीं हो सकता। तो जो हमें मिला है, जो हमारे पास है, उसका हमें आभार व्यक्त करना है, ईश्वर का, परमात्मा का। कहीं से भी हमें कुछ भी मिल रहा है तो भी, जैसे हमें रोज़ एक नया दिन मिलता है साथियों। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रात को सोते हैं और सुबह उठते भी नहीं हैं। तो जब हमें एक नया दिन मिलता है रोजाना, तो सुबह उठते ही हमें परमात्मा का धन्यवाद करना है साथियों। और कि हमें एक नया दिन मिला है कुछ करने के लिए, अच्छा करेंगे, परमात्मा का धन्यवाद करें। जहाँ कहीं भी कुछ भी मिले आपको, किसी से भी मिले, जैसे किसी से हमें बुराई मिल रही है, हमारी कोई निंदा ही कर रहा है, तो उसका भी धन्यवाद करें साथियों, उसका भी आभार प्रकट करें कि वो बुराई करके जो हमारे अंदर बुराई है वो निकाल, हमें पता चल रही है तो हम उसमें सुधार करेंगे। या फिर वो अगर झूठ भी बोल रहा है तो भी साथियों, वो कहीं ना कहीं जो हमारे प्रारब्ध कर्म होते हैं उनको काट रहा है। वो हमारी बुराई करके हमारे प्रारब्ध कर्म जो बुरे हैं वो हमें मानसिक दुख दे के, जैसे कोई हमारी बुराई करता है, बेवजह हम पे कोई आरोप लगाता है तो हमें दुख होता है, तो हमें वो मानसिक दुख दे के हमारे प्रारब्ध काट रहा है और अपने लिए नए प्रारब्ध का वो निर्माण कर रहा है। तो किसी की भी हमें आभार व्यक्त करना है, भले ही कोई हमारी बुराई करे, भले ही कोई अगर कोई प्रशंसा कर रहा है तो भी साथियों, बस ये नहीं लेना है, मैं का भाव नहीं रखना है कि मेरी प्रशंसा हो रही है, मैंने ये काम किया है। सब कुछ साथियों आपको भगवान को समर्पित करते हुए चलना है। जो भी हम आज हैं, जो कर रहे हैं, वो सब भगवान की ही कृपया होती है हमारे ऊपर, तो उन्हीं को समर्पित करते हुए चलना है। अपने अंदर कोई किसी प्रकार का मैं का भाव नहीं लाना है। ये 4-5 बातें हैं साथियों, जिनको हम अपने अंदर डाल के, जिन पर हम अमल करके, और जो है अपने जीवन को बहुत शानदार बना सकते हैं साथियों। कहीं भी किसी भी प्रकार का आपको जो है, जैसे कि कहीं से आप जो अपने आप में अपने आप पर के भरोसे रहता है, खुश रहता है साथियों, उसको हर जगह खुशी ही खुशी नजर आती है। तो कोशिश ये करें आज से, अभी से आप ये अपने अंदर परिवर्तन लाएं, और जो बचे हुए 2025 के दिन हैं, इन्हीं में आप देखेंगे कि आपके अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है। तो 2026 मेरे बहुत सारे साथी तैयारी करने वाले हैं, उनके लिए सपनों का वर्ष है। आप सभी के सपने 2026 में जरूर पूरे हों। आप भी 2026 में मेरे बराबर आ जाएं, विद्यालय में पहुंच जाएं आप, और आपका सपना, आपके माता पिता का, आपके बच्चों का जो आप सपना देखते हैं, वो सपना आपका जरूर पूरा हो, और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी साथियों। लेकिन 2026 में हमें उन कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है, और जो है अपने आप को परिवर्तन करके और सुधारते हुए चलना है। तो निश्चित रूप से साथियों बहुत अच्छा होगा, आप देख लेना, खुद महसूस करना और फिर मुझे बताना। बहुत बहुत आभार, नमस्कार, जय श्री राम।